मिल मिल गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिक त्रिज्ञ सनेह रहाओ। नाम बिना जो पैरे खाए, जो करे जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अन काज, बिनस जाए झूठे सब पाज। नाम संग मन प्रीत न लावै, कोट कर्म कर तो नरक जावै। हर का नाम जिन मन न अराधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा। हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। कोई बोले राम राम कोई खुदाई, कोई सेवे गुसैया कोई अलाई। कारण करन करीम, कृपा धार रहीम राव। कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर नवाए। कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओढ़े नील कोई सफेद। कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई बाशे पिस्त कोई सरगिंदू। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। भक्त पावन भक्त वचन कृपा निदान सर्व कला समरथ। खंडम ब्रह्मंडा दे मालक, जुग जुग टल वाली ये कुल आलम। गरीब नवाज सच्चा पातशाह, शब्द गुरु जगत गुरु ज्ञान दा सगर गुरु। धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की अपार बख्शिश रहमत होती आपां नूं। अमृत वेले जागना इशनान नामदान, सेवा सिमरन अमृत वेले दे नितनेम, अमृत वेले दे दीवान की हाजरी भरन का सुभाग प्राप्त होया। आपां भागी है जो लड़ीवार कथा विचार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी की सरवण कर रहे हैं। अज सतगुरु सच्चे पातशाह जी जो साडे ते किरपा करते हैं, सानू समझाउणा करते हैं। साहिब जी का फरमान है, राग गौड़ी चेती महला पंजवा दो पदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अज सतगुरु सच्चे पातशाह जी राग गौड़ी या चेती मिश्रण करके दो पदियां का शब्द एक ओंकार सतगुर प्रसाद का मंगला चरण करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू समझाना चाहते हैं, बख्शिश करते हैं। राम को बल पूरन पाई, ताते बिरथा ना व्यापे काई। महाराज कहते भाई ऐ मेरे भरा ऐ मेरे वीर, परमात्मा तो बिरथा कुछ नहीं है संसार च। भाव एक परमात्मा वाहिगुरू जी के नाम नूं छड्ड के होर कुछ नहीं है इस संसार पे जिहड़ा नाल निभण वाला है। महाराज कहते पूर्ण तौर पर सत ते जिउंदियां मुर्दियां नाल निभण वाला एक परम पिता परमात्मा वाहिगुरू जी का नाम है। उहदे तो त्याग करके ये जीवन बिरथा है,
किते भी ढोई नहीं है नाम तो टुट के, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। जन्मां जमंतरां दा विछोड़ा पै जांदा। इस करके महाराज कहते हैं ना भी किरत कर्म के विछड़े, इन्हां कर्मां दा करके विछोड़ा बनया होया। सतगुरु जी बख्शिश कर दो। जो जो चितवै दास हर, हर माई सो सो करता आप कराई। दास बन जा एक बार तू उस परमात्मा का। भगत धन्ना जी नूं यही गल समझाई सी, और भगत धन्ना जी जगियासू बनिया सी, श्रद्धालु नहीं बनिया सी। श्रद्धालु के अर्थ ने श्रद्धा उल्लू, जानने की कोशिश कोई नहीं करेगा, बस जिवें कहता बाबे ने, जिवें कहता संतां ने, महापुरुषां ने, बस उवें ही करी जावांगा। जिस तरह उन्होंने कहा उदा ही मन्नी जावांगा। खोजण की कोशिश नहीं करांगा, जानने की कोशिश नहीं करांगा। उन्होंने कहा जाएगा श्रद्धालु। ये विपर ने बनाई है खेड। इदा जो उन्होंने सिक्खी सेवकी जाती ना, तो एक दूजे को मश्करी दे विच कहंदे श्रद्धालु आए ने, भाव उल्लू आए ने, साढ़े ते श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा उल्लू। तो गुरु साहब ने सानू जगियासू बनाया। जगियासू जगियासा रखने वाला, जानन वाला। तो महाराज सच्चे पातशाह कहते जिहड़ा जानदा नहीं, जानना नहीं चाहता, बस मन नहीं गल, सतगुरु कहते उन्हें सब कुछ गवा लिया। उहदे पल्ले विच कुछ नहीं रहा। मनुख जन्म व्यर्थ चला गया। जिन्हें जानने की कोशिश की, जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। जो जान लिया इस मन ने, धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पूर्ण गुरु आ। शब्द वाहो वाहो बाणी निरंकारिया। ते फिर सेवक बन गया। महाराज कहते जिहड़ा सेवक बन गया, दास बन गया महाराज दा। जो जो चितवे दास हर माई। ऐ मेरी मत, ऐ मेरी बुद्धि। फिर वो दास जिहड़ा है ना, जो जो मन विच चितवदा है, सो सो करता आप कराई। उसकी सारी इच्छा करता आप पूरी करता है। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का दावा है, अचिंत काम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा। जिन्हों परम पिता परमात्मा वाहिगुरु का नाम प्यारा लगन लग जाता, जिहड़ा परम पिता परमात्मा वाहिगुरु जी के नाम नाल जुड़ जाता, महाराज कहते उहदे अचनचेत सारे काम हो जाते। धन्ना जी श्रद्धालु नहीं बनया, जगियासू बनया। पंडित तरलोचन, उस तरलोचन जी की बाणी भी है, वो अपनी व्याख्या खुद करता है। पंडित तरलोचन जी पुजारी ने मंदिर दे, ते वो जिहड़े टाइम सुबह शाम पूजा करता है, पंडित ठाकर में इशनान कराउंदा। उस टाइम धन्ना अपने पशु लैके जाता ते आउंदा है। रोज देखता है पंडित जी नूं वो पूजा पाठ करते हैं। अज पंडित जी दे कोल गया, बेनती करके पूछया, ऐ पत्थर इनू रोज इशनान कराउणा। याद रखना, वर्ल्ड दे विच इक्को एक भारत देश सी जिहड़ा मूर्ति पूजा नहीं सी करता, पत्थर नूं नहीं सी पूजदा, मूर्ति नूं नहीं सी पूजदा। इत्थे ईश्वर पूजा हुंदी सी, बाकी देशां दे विच मूर्ति पूजा हुंदी सी। जदों आर्यन लोग इस भारत विच आए, उन्होंने पत्थर पूजन शुरू किया।
एक काले रंग का पत्थर असम दे विच गंडका नदी है, उस नदी दे विच रुड़ के आउंदे ने पहाड़ तो, ते कस कस के वो काले लिशकदे पत्थर हो जाते। उस पत्थर नूं विपर भगवान विष्णु मनदा है ते उस नूं ठाकर कहंदा है। उस काले पत्थर नूं रोज इशनान कराउंदा, धूप करदा, आरती करदा त्रिलोचन ते धन्ना रोज देखदा। अज पुछिया पंडित जी ऐ तुसी इस पत्थर नूं रोज इशनान कराउंदे जी, इहदा की मतलब है? पंडित कहन लगा धन्या तां ही तुहानूं लोग जट बूट कह देंदे आ। वो भलिया ये पत्थर नहीं है, ये भगवान है, ठाकुर है। अच्छा मैनूं नहीं सी पता पंडित जी, ते ये ठाकुर नूं की करदे हो रोज? कहंदे दा इशनान कराउने, इहदी सेवा करदे, इहदी पूजा करदे, इहदी आरती उतारदे आ। गौर करना, सुन के मन्निया नहीं, सुन के जानने की कोशिश की। अच्छा यदि पूजा का लाभ की है? धन्या किहो गल्लां करदा। कहंदा पंडित जी मैं अपने ज्ञान वास्ते पुछिया, जट खेत दे विच काम करदा है, आ जेठ हाड़ दे अपने सौण भादों दे चमासे चलदा अपनी पिंडे ते, वो माघ दियां ठंडा चलदा अपने पिंडे ते, इस फसल नूं उगाउंदा है, पकाउंदा है, राखी करदा है। इहदा एक लाभ है ना, मुनाफा हुंदा इहदे चों। इस करके मैं पूछिया पंडित जी इस ठाकर की पूजा दा, इहदे इशनान का लाभ की है? ये पंडित कहन लगा धन्या ठाकर प्रसन्न हो जाए ते दया दे घर च आ जांदा। सतगुर होए दयाल ते सरदा पूरीए, सतगुर होए दयाल न कबहू झूरीए, सतगुर होए दयाल ता दुख न जानिए, सतगुर होए दयाल ता हर रंग मानिए, सतगुर होए दयाल ता जम का डर के हा, सतगुर होए दयाल ते सद ही सुख दिया, सतगुर होए दयाल ते नवनिध पाइए, सतगुर होए दयाल ता सच समाइए। सच विच समा जांदा, सारियां इच्छा पूरियां हो जांदियां, सारे काम फिर ठाकर ही करता है। अच्छा जट भोला याद रखना, इत्थे जिहड़े साडे इतिहास नूं सिख पंथ नूं ढाह ला रहे हैं ना, वो कुछ तो कही जाते धन्ने ने पत्थर चों रब पैदा पा कर लिया। जिहड़े ब्राह्मण लोग भी पत्थर की पूजा में इन्नी शक्ति है, तुसीं कहंदे जे पत्थर पूजना नहीं चाहिए, धन्ने ने पत्थर चों ही तो पाया सी। कुछ इदा कही जा रहे तो कुछ इसनूं नकारते पे ने कि इस तरह होया ही नहीं है। दोनों पासे सानूं ढाह लगती पई है सिख पंथ नूं। याद रखना जो साधु के कोल असीं पहले जाने ना महात्मा के कोल, वो कहंदा सिमरन करया कर, सिमरन विच सुख है सारा। कहंदा महाराज जी बड़ी कोशिश करी दी है, गल बनती नहीं, जुड़ता ही नहीं मन। वो फिर एक माला दे देंदा, कहंदा इस एक बार इस माला ते जय श्री राम जा अल्लाह जा वैगुरू कहना, मनका गाल लगा देना। दूजे मनके ते कहना इस तरह करके 2 माला सवेरे ते 2 माला शाम को जपिया कर। वो माला अभ्यास वास्ते सी, ते जिसने ते अभ्यास किया उसकी माला छुट गई, फिर उन्हें माला नहीं फड़ी। हुण उहदे सवासां नाल चलदा, सवासां की माला बन गई, सवास धागा बन गए ने, सिमरन मनके बन गए। ते जिन्हें मनकिया ते सुरत टका छड्डी ते वह अज तक 50 साल तो भी भावें 20 साल तो भी अज भी माला फड़ के चलेगा, क्योंकि उसकी सुरत जिहड़ी सी शब्द नाल नहीं जुड़ी, उसकी सुरत माला नाल जुड़ गई। तो जिथे जुड़ जाएगी उतों अगे जाने को इसका जी नहीं करेगा, उस तो अगे नहीं जाएगी। वो माला नाल अज भी जुड़े हुए।
ये माला, ये पत्थर, ये मूर्तियां, ये भारत के ऋषियां मुनियां ने एक तरीके नाल सानू जोड़न वास्ते कीतियां सी भी रब नाल जुड़ियां। हुण धन्ना जी कहन लगा मैं बड़ा दुखी हाँ, किरपा करो पंडित जी एक ठाकर मैनू भी दे दो। धनिया बड़ी औखी है पूजा ठाकर दी, ठाकर प्रसन्न हो जाए सारे काम करदा, जे नाराज होते सब कुछ बिगाड़ दिंदा। कहंदा जी मैं नहीं नाराज होण देवांगा, मैं पूरा तान ला के इनू खुश रखांगा ठाकर नू। जदों जिद्दी जट वेखिया कि बई ये ते जिद करदा पिया है, इत्ते हुण लथना नहीं मगरों, फिर कहन लगा धनिया लवेरी गऊ भेंट करनी पैंदी है ठाकर लैना ते, इन्ना कपड़ा देना पैंदा, इन्ना अनाज देना पवेगा, इन्ने पैसे देने पैणगे। वो कहंदा जी मैं सब कुछ कर दूँ। एक ही गऊ सी उहदे कोल लवेरी, वो भी पंडित नूं दे दित्ती। फिर जिहड़ा घर विच थोड़ा बहुता अनाज सी वो चुक के उहनूं पंडित नूं दे दित्ता, कपड़ा भी देता लिया के, फिर पैसे भी शाहूकार तो फड़ के दे दे। हुण पंडित भज्जे ते भज्जे किधर, हुण उहनूं खड़ा छड़ाउणा औखा हो गया भी ये जट ने इन्हां सारियां मन लियां, हुण इहनूं ना दिता ठाकर ते ये उल्टा पै जाऊगा, गल च गूठा भी दे सकदा। इसलिए उन्हें कहा तू कल नूं आवी इशनान करके नहा धो के मैं तेनों ठाकर दे दांगा। उन्हां समयां दे विच फरशियां फुरशियां टाइलां टूलां कित्थे हुंदियां सी, दो चार पत्थर जोड़ के ते उत्ते इशनान कर लेंदे सी मिट्टी तो बचण। वो जिहड़ा खूह ते इस तरह पत्थर जोड़े सीगे भी इशनान करन भी मिट्टी घट्टे तो बचिया रहे, उत्थों एक पत्थर चुक के ते कपड़े दे विच वलेट के ते दे दिता। कहता इनू पहले भोजन कराउणा, इनू खुश करना, सुच मरा के नहा धो के ये खुश हो गया तो सारे काम करेगा। हुण धन्ना जी घरे आए, इशनान पानी किया, जिस तरह के रुखे मिस्से प्रशादे से तैयार किए ते बैठ गया, बेनतियां करन लग पिया, तरले करन लग पिया। हुण पत्थर है, पत्थर कुछ नहीं खाता। 2-3 दिन बीत गए ने ते हुण जट हरख विच भी आ गया। सुरत जुड़ गई है परमात्मा दे ठाकर दे चरणों नाल ते ठाकर नूं ताने मारन लग गया। हाँ मैनूं पता है त्रिलोचन पंडित दे कोल पूरियां हलवा मंडे आ, दुध आ, रबड़ी आ, खोआ है, बर्फी है, उत्थे लड्डू आ, तू वही खाएगा ना, मेरी गरीब दी तू रोटी कित्थे खाएगा, तू मेरे नाल, तू पंडित दा है ना, ताई ते पंडित। अज मैनूं पता लग गया कि तू भी सानू शूदर समझदा, पंडित ते मैनूं शूदर समझदा है, तू भी शूदर ही समझदा है। सुक्कियां रोटियां तेन लंघदियां नहीं, पर मेरे को है ही ये है, मैं सच कह रहा ठाकर जी, होर कुछ मेरे को है ही नहीं है, मैं लकोया कुछ नहीं है। जिद सुरत जुड़ गई ठाकर प्रगट हो गए। ठाकर जी हुण पुछ देने, बोल बई धनिया की चाहिए। कहन फिर सारा कुछ मंग लिया, बेनती की, गोपाल तेरा आरता ऐ गोपाल स्वामी। पंडित ते आरती करते हैं, जट्टां दा सीधा बोला हुंदा, मैं तो तेरा आरता करदा। मैं पंडित जी के कोलों सुनिया, त्रिलोचन दी ते कोलों सुनिया कि जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके का सवारता, जिहड़े तेरी भगती करते हैं, जिहड़े तेरे नाल जुड़ जाते तू उन्हां दे सारे कारज सवारदा है। कहन लगा तू सही सुनिया धनिया, सही सुनिया। कहता फिर मेरे भी कारज सवार, मेरे ते भी कृपा कर, दस धनिया तेरा की कारज है, की चाहिए तेनू, तेरे ते भी कृपा हो जाएगी।
फिर धन्ना कहन लगा दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करें तजियो। पनिया छादन नीका अनाज मांगू सत सींका। गऊ भैंस मांगू लवेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। तुरी कहते घोड़ी नूं। घर की गीहन चंगी गीहन घर वाली पत्नी। एक पत्नी वधिया चाहिए जिहड़ी इस घर नूं संभाले। घर की गीहन चंगी जिन धन्ना लेवे मंगी। मैं नाही कीता लभो एक नाम तेरा मैं फब्बो। मैं कोई लभ नहीं कीता, ये लोड़ा ने मेरिया। ये सत संगत जी ये लोड़ा ने, ये लोड़ा असीं गुरु कोलों मंग सकते हैं, पर जो लभ करते हैं तो महाराज कहता लभ कुत्ता। ये कुत्ता है लभ, रजदा नहीं है। रजिया होया भी खाएगा भावे लक्षणा पवे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अज दे पावन पवित्र शब्द विच यही समझाउंदे ने कि जिहने तेनू चेते कीता, जिहड़ा तेरा दास बन गया, तू उहदे सारे कारज सवारदा है। निंद की परमपत गवाई नानक हर गुण निरभउ भागाई। मैं नहीं कह रहा है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कह रहा है कि जिहड़ा निंदक है ना उन्होंने कोई भी चंगा नहीं समझता। निंदक नूं कोई भी नहीं चंगा समझता। हर बंदा करता यार ये तो निंदा चुगली करता है। निंदिया नूं सारे माड़े समझते पर करते भी सारे ही आ। पर सारा सच्चे पातशाह जी कहते जिहड़ा निंदिया करता ना वो दोनों जहानां विच अपनी पत गवा लैंदा, इज्जत गवा लैंदा। कई क्योंकि जदों काम सही हो रहा है ईरखा वस हो के ते उहदी निंदा करी जाता है तो देखने वाले नूं पता लगता पिया है भी वो सही काम कर रहा, सही चल रहा, ये ईरखावादी है, ईरखा विच उहदी निंदा करी जा रहा। उहदा फिर अदब घट जाता भी ये ईरखा नाल निंदा करता है, सच्चाई नहीं है। इस तरह रब की दरगाह विच ते सचो ही सच निबड़े चुन वख कड़े ज जमा लिया, उत्थे तो नहीं गल चली। निंदक दी पत गवाची। महाराज कहते नानक हर गुण निरभाव गाई। जिहड़ा हरि परमात्मा वाहिगुरू दा दास है निरभाव हो के रब दे गुण गाउंदा, उहनूं दुख कदी नहीं आउंदा। भावें तत्ती तवी ते होवे, आरे थल्ले होवे, रंबीआं थल्ले, जिथे मर्जी होवे, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤਖਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਸੱਥਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਜ਼ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣਾ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਜ ਬਲ ਵੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਰਤ ਪਰਤ ਗੈ ਲਿਓ ਅੰਗੁਰੀਆ। ਭਜ ਬਲ ਵੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਸਭ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨੈਣੋ ਨੀਲ ਬਹੇ ਤਨਖੀ ਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਦਵਾਨੀ। सारा कुछ गया, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी। हुण दस, अगे तो मोढियां तो दी थुक दस है, हुण बुढ़ा हो गया, हुण किधर गई जवानी, किधर गया बाजू बल। बाबा फरीद जी एक दरखत के थले बैठे बंदगी करते, बुजुर्ग अवस्था है, प्यास लग गई ते लग गई घड़ा पानी वाला पिया सी। कुझा कह देंगे ने लहिंदे पंजाब की बोली, लाहौर इलाके की, सियालकोट की बोली, कुझा कह देंगे ने घड़े नूं उधर मुल्तान की बोली। पानी की प्यास लगी है, बाबा फरीद उठ के पानी पीन लगा, गोडियां तो उठिया ना गया, बह गया, फिर बंदगी से जुड़ गया। फिर प्यास लगी, जो जोर पिया प्यास का, फिर उठन का जतन किया, 2-3 बारी जतन किया, उठिया ना गया। तो लागे कलम दवात कागज हुंदा ही सी, उहदे पकड़िया कागज ते कलम लई, शाही चो टोबा लाया,
लिख दिता अपना प्रैक्टिकल तजर्बा। फरीदा इन्नी निक्की जंगियां जंगियां जंगा कहते ने लत्तां नूं, कंधार दी बोली है। फरीदा इन्नी निक्की जंगियां थल डूंगर वे ओम। थल मैदानी इलाका, डूंगर खड्डा थले नूं, व्योम पहाड़। फरीदा इन्हां निक्कियां निक्कियां लत्तां नाल बड़ा सफर कीता है, मैदानी इलाके की बड़ी सैर की, थले नूं खड्डां नूं बड़े उतरे हैं, पहाड़ां दीयां चोटियां सर कीतियां। पर अज फरीदे कूजड़ा सैको हाथी ओम। अज नेड़े ही पिया है कुजा, ऐ लगदा जिवें 100 कोह ते पिया। अज फरीदे कूजड़ा सैको 100 कोह ते लगदा जिवें पिया हुंदा। महाराज सच्चे पातशाह जी समझाते, ए भाई इन्हें परत जाना है, परत जाना है। माता जी वही गल करते पे जो मैं शुरू कर लगे कथा कि पुत्तां दा किन्ना मोह हुंदा। इसे नूं कहंदे ने दुख सुख। ये कदी भी एक सार नहीं रहिंदा। अज दुख कल नूं सुख, कल नूं सुख ते अज दुख, अज सुख ते कल नूं दुख, ये बदलदा रहिंदा है। इसलिए महाराज कहते इन्हें परत जाना, जवानी ने वापस बुढ़ेपा आ जाना है। उस बुढ़ेपे नूं भी याद रख। अज तू जवानियां मारदा ते बजुर्गों नूं मजाक करदा। कई बारी करदे नौजवान बजुर्गों नूं मजाक। साईं बुल्ले शाह ने तो बड़ी वड्डी कविता लिखी है। एक बापू कहंदा धरती दे विच मिट्टी फरोली जावे, धरती से कुछ लभी जावे। बड़ी लंबी कविता है। इन्ने नूं नौजवान मुंडे कोलों दी आए ते बापू हाथ मारदा पिया। उन्हां मुंडियां दी मस्ती वेख के ਉਹ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਭਦਾ? ਤੇ ਬਸ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਗਵਾਚ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਭਾਲਦਾ। ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। मेरी कहना जवानी गवाच गई है, वो भालदा पिया। मुड़ के मुंडे हस पे कहते बाबा इन्हां विचों मिट्टी विचों तेनों जवानी लभ जूगी। ये तो गवाच गई है, नहीं हुण मुड़ के आउंदी। ते फिर उन्हां नूं बच्चिआं नूं उपदेश देण वास्ते साईं बुल्ले शाह जी कहते नहीं वो लभणे लाल गवाचे मिट्टी ना फरोल जोगिया। महाराज कहते इन्हें परत जाना जवानी ने, एवं ना मान करया कर ते बजुर्गों का मजाक उड़ाया कर। जे किसी को बैठा ना गया, जो उठिया ना गया तो उन्हें टीचर कर दी। नौजवानी च हो जाते यहो जी। महाराज कहते तेरी भी जवानी ने परत जाना, बुढ़ेपा आ जाना। सरवन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आलप गवार तरत पंगुरिया। इन्हां कन्नां नाल तू हुण निंदा बड़ी रस ले ले के सुनदा। याद रखी जदों तू बुढ़ा हो जाना, इन्होंने कन्ना ने जवाब दे जाना ही। फिर तू भावें गुरुद्वारे भी आके बह जी, तेनों बाणी नहीं सुननी, तेनों अपनी गल ही नहीं सुननी भी तू की कह रहा है। कन्ना ने जवाब दे देना, इन्हां अखां ने, सुंदर अखां ने जवाब दे देना। बाबा फरीद जी एक शहर के लागों दी लंघे, एक अमीर औरत अपनी दासी नूं गोली नूं कुट्टी जावे। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਬਖਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਐਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕਰੋਪ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕੰਬਖਤ ਨੇ ਸੁਰਮਾ ਮੋਟਾ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਆ। ਛਡਾਇਆ, ਮਾਫ ਕਰਵਾਇਆ। कुछ समा बीतिया, साधु महात्मा कबरां 'ਚ ही बैठते उसी वेसवा ते वेसवा नूं हुण बुढ़ी होई नूं कौन संभाले? कोई पुत्त नहीं, कोई धी नहीं, कोई खसम नहीं, कोई मालक नहीं। वो मर गई।
ਲੋਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਏ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੱਪਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਪਾੜ ਪੂੜ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੋਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਈ ਉੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਖੋਪਰੀ ਪੈਰ ਨਾਲ ਵੱਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੋਪਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਖੱਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਉਂਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੂਈ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਿਨ ਲੋਇਨ, ਲੋਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ ਲੋਇਨ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਵੇਸਵਾਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਿਨ ਲੋਇਨ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਸੇ ਲੋਇਨ ਮੈਂ ਡਿਠ, ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਪੰਖੀ ਸੂਏ ਬਹਿਠ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਕੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਉਂਕ ਦੀ, ਉਹ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੋਟਾ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰਨਾਮੇ, ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਮਿਤਾ ਪਿਤਾ ਮੋਤਰੀਆ। ਨਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਸਭ ਨਹੀਂ ਤਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਗਹੁ ਨਾਨਕ, ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਪਾਰ ਉਤਰੀਆ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਦਾ ਡਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।